हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज साइंस की क्लास नंबर 27 शुरू करते हैं, जो कि आने वाले एएलपी और टेक्नीशियन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, जो कि साइंस की क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको। तो इसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चन और साथ ही साथ मॉडल सेट क्वेश्चन जो है एसपीडी बुक की जितने भी क्वेश्चन है सबके सब आप अपन लोग इसमें देखेंगे, ठीक है ना। तो एसपीडी बुक है, इसको सबसे पहले अपन लोग खत्म करेंगे। इसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन है और अन्य टॉपिक है, जितने भी टॉपिक है सभी के सभी खत्म करेंगे। लगभग 1 से 1.5 महीने में सबके सब खत्म कर देंगे, ठीक है ना। लगभग 1 महीने में खत्म हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अपन लोग अच्छे से करेंगे तैयारी, और साथ ही साथ में आपको सप्ताह में लगभग 2 फुल सेट भी आपको देखने के मिलेंगे एएलपी और टेक्नीशियन की, ठीक है ना। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, चैनल पर भी बने रहिएगा, और काफ़ी अच्छा चीज़ आपको देखने को, अच्छी पैकेज देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और इस क्लास की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें आपको प्रीवियस ईयर मॉडल सेट क्वेश्चन है, ये सभी के सभी मिलेंगे, और साथ में कंप्यूटर के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सभी वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, तो अपन लोग रिवीजन करेंगे इसे, ठीक है। चलिए, और बाकी प्रैक्टिस जो है आप जब क्या बोलते हैं मॉडल सेट की फुल प्रैक्टिस सेट जब क्वेश्चन वीडियो आएगा तो आप इसमें पूरे सेट को प्रैक्टिस कीजिएगा, उसका भी पीडीएफ आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है ये बताना है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो ये होते हैं इस्पात में होते हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक जो होता है किस में होता है, इस्पात में होता है, यानी कि ठोस में होता है सबसे अधिक, ठोस के बाद द्रव्य और उसके बाद गैस में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है ये बताना है। तो सोनार जो है अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार का जो प्रयोग करते हैं नौ संचालक के द्वारा सबसे ज़्यादा किया जाता है। किसके द्वारा, नौ संचालक के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, संतान के निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र जो है वो उत्तरदायी होता है ये बताना है। तो संतान के निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है, यानी कि किस पर निर्भर करता है, तो ये करते हैं पुरुष के गुणसूत्र पर यह निर्भर करता है, यानी कि उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इनका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है ये बताना है, ठीक है। तो इसका प्रयोग किया जाता है कौन सी यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो सोनार का यंत्र का प्रयोग करते हैं। सोनार नामक जो यंत्र है इसका प्रयोग करते हैं अपन लोग किसमें, जब कोई वस्तु महासागर में डूब जाती है या खो जाती है तो उसको पता लगाने के लिए। नेक्स्ट है, मस्तिष्क संबंधी बीमारी है जिसका निरूपण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कौन सा यंत्र है जिसे प्रयोग करते हैं, तो ईईजी का प्रयोग करते हैं मस्तिष्क संबंधी बीमारी का निरूपण करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होता है। तो शरीर में जो ऑक्सीजन की पूर्ति है वो लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी के द्वारा होता है। किसके द्वारा, आरबीसी जो है ना लाल रक्त कणिका, इसके द्वारा शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे स्वाइन फ्लू, ठीक है ना। स्वाइन फ्लू फैलाने वाला जो वायरस है उसका नाम क्या है, तो H1N1 होता है वायरस, ठीक है ना। H1N1 जिससे क्या होता है, स्वाइन फ्लू होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, स्तनधारी, ठीक है ना। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान जो होता है वो किसका होता है ये बताना है। तो स्तनधारी वर्ग में सबसे अधिक जो रक्त का यानी कि खून का तापमान होता है वो बकरी का होता है। किसका होता है, बकरी का होता है। जो औसत तापमान उसका होता है 39 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं, ठीक है ना, सेल्सियस, ठीक है ना। तो 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसका क्या होता है, तापमान होता है किसका, बकरी का। नेक्स्ट है, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए, वस्तु की चाल जो है वो क्या आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा ये बताना है। तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएंगे। जब चाल आधी कर दिया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाते हैं। नेक्स्ट है, स्मॉल जी जो होता है यानी गुरुत्वाकर्षण होता है, उसका मान क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है यानी स्मॉल जी का गुरुत्व भी ये मान होता है ना, तो इसका जो मान होता है कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो स्मॉल जी का जो मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, स्मॉल जी का जो मान होता है विषुवत पर वो कितना होता है, तो विषुवत पर न्यूनतम होता है, ठीक है ना। विषुवत रेखा पर न्यूनतम होते हैं, पृथ्वी के जो बीचों बीच, यानी विषुवत रेखा मतलब क्या होता है, पृथ्वी के बीचों बीच। तो बीचों बीच में जो मान होता है जी का वो क्या होता है, न्यूनतम होता है। जबकि ध्रुव पर क्या होते हैं, ध्रुव जहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, ध्रुव है, तो यहाँ पर यानी कि सबसे लास्ट में पृथ्वी के छोर जो होते हैं नॉर्थ और साउथ पोल, वहाँ पर जो स्मॉल जी है उसका मान क्या होता है, अधिकतम होता है, यानी कि महत्तम होते हैं। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सबसे कम जो होता है वो न्यूनतम होता है, ये कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर, और सबसे अधिक जो होते हैं वो ध्रुव पर होते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, तो ये घटता है। पृथ्वी के ऊपर जाइए या नीचे जाइए जी का मान क्या होगा, या घटते जाता है, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो स्मॉल जी का रिलेटेड सभी मान जो है वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, क्वेश्चन बोल रहा है क्या, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का जो मान होता है वो क्या होता है। तो पृथ्वी की जब घूर्णन गति बढ़ेगा तो इसका जी का मान क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है ना, क्या होगा, कम होगा, ठीक है।
नेक्स्ट है पृथ्वी की घूर्णन गति जब घटेंगे तो क्या होगा, तो जब पृथ्वी की घूर्णन गति कम होगा यानी घटेगा तो इसका जी का जो मान है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी की घूर्णन गति अधिक होगा तो जी का मान कमेगा, और पृथ्वी की घूर्णन गति यदि कमेंगे तो जी का मान बढ़ेगा। नेक्स्ट है पृथ्वी के केंद्र पर, ठीक है ना, जो जी का मान होगा वो क्या होगा, तो यह शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, चलिए आगे हैं। पृथ्वी के लिए पलायन वेग जो होता है वो कितना होता है, तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग जो होता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो पृथ्वी के लिए जो पलायन वेग होता है वो उसकी स्पीड कितने होते हैं, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होते हैं। ठीक है, सूर्य के लिए पलायन वेग कितना होता है, तो सूर्य के लिए पलायन वेग जो होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होते हैं। ठीक है ना, तो सूर्य के लिए 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। जबकि चंद्रमा के लिए पलायन वेग कितना होता है, तो चंद्रमा के लिए पलायन वेग होता है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है ये। ठीक है ना, 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है किसका, चंद्रमा के लिए पलायन वेग होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पृथ्वी की, सूर्य की और चंद्रमा की, तीनों के। ठीक है, चलिए आगे हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब होगा, क्या होगा, तो यह कम हो जाता है। क्या होता है, कम हो जाता है। तो पृथ्वी की सतह से जब ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय जो दाब है वो क्या होगा, कम होता जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है क्या, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है ये बताना है। तो वायुमंडलीय दाब को मापते हैं किससे, बैरोमीटर से मापते हैं। ठीक है ना, वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं, बैरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है बैरोमीटर का, ठीक है ना, पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है। जब बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है वो क्या होता है, अचानक नीचे गिरता है तो क्या होता है, तो जब नीचे गिरता है पाठ्यांक तो वो होता है या कि आंधी आने की संभावना होती है। क्या होने की, आंधी आने की संभावना होती है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है वो अचानक से नीचे गिरे तो आंधी आने की संभावना होती है। नेक्स्ट है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या होता है, जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होते हैं। ठीक है ना, तो अचानक गिरता है तो आंधी आने की, जब धीरे धीरे नीचे गिरता है पाठ्यांक तो वर्षा होने की संभावना होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि, तो इसका कारण क्या है, क्यों चिपक जाते हैं, तो इसका कारण है कि दाब अधिक होने से बर्फ का जो गलनांक है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसीलिए दोनों आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का जो घनत्व होता है वो कितना होता है, तो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या फिर 10⁻³ ग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, ये आपस में ये होते हैं। ठीक है ना, तो शुद्ध जल का जो घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बर्फ का घनत्व होता है। तो बर्फ का जो घनत्व होता है कितना होता है, 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है ना, तो 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है क्या, बर्फ का घनत्व होता है। नेक्स्ट है आपका, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो द्रव का जो घनत्व है वो अधिक होता है तो पृष्ठ तनाव उसका क्या होता है, बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, क्वेश्चन बोल रहा है क्या, द्रव का घनत्व बढ़ने पर केशिका नली में क्या होता है। तो केशिका नली में क्या होता है, तो कम चढ़ता है। क्या होता है, कम चढ़ता है। ठीक है ना, तो द्रव का घनत्व जब क्या होगा, बढ़ जाएगा तो केशिका नली में कम चढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर द्रव का श्यानता, ठीक है ना, ताप बढ़ने पर द्रव का जो श्यानता होता है वो क्या होता है, तो यह घट जाता है। ठीक है ना, तो ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होता है। तो गैस की श्यानता बढ़ती है। गैस की श्यानता क्या होती है, बढ़ जाती है, जबकि ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घटती है और गैस की श्यानता क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आंधी आने पर छप्पर का उड़ने किस सिद्धांत पर आधारित होता है ये बताना है। ठीक है ना, तो जब आंधी आता है तो छप्पर उड़ जाता है, तो यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। किस पर, बर्नौली के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो बीमा होता है वो क्या होता है, तो ml इन्वर्स 1 × t स्क्वायर होता है। ठीक है ना, ml इन्वर्स 1 × t स्क्वायर होता है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का यह क्या होता है, बीमा होता है। नेक्स्ट है, झूला झूलते व्यक्ति, ठीक है ना, झूला झूलते व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होता है। ठीक है, तो आवर्तकाल इसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब कोई व्यक्ति झूला झूल रहा है और उस पर वह खड़ा हो जाता है तो उसका आवर्तकाल जो है वो घट जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करते चलिएगा। ठीक है ना, और आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट, जो फुल प्रैक्टिस सेट है एएलपी और टेक्नीशियन की, वो आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। तो आप उस वीडियो को भी जरूर पूरा देखिएगा और बताइएगा वीडियो कैसा है वो। ठीक है ना, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए। और अगला नेक्स्ट जो आपका फुल प्रैक्टिस सेट की सीरीज है वो मतलब क्लास जो है, क्लास नंबर 2, वो लगभग कल
परसों तक आपको आ जाएगा, ठीक है ना। तो परसों शाम को आएंगे वीडियो, तब तक हम टेलीग्राम पर क्या करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अपन लोग तैयारी अच्छे से करेंगे, जम के करेंगे, मजा आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखते हैं, यदि झूले पर, ठीक है ना, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए, ठीक है ना, तो आवर्तकाल क्या होगा, ठीक है। तो आवर्तकाल क्या होता है, यह अपरिवर्तित रहेगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है वायु में ध्वनि तरंगे होती है, तो वायु में ध्वनि तरंगे जो होते हैं क्या होता है, अनुदैर्घ्य होता है। वायु में ध्वनि तरंग जो होता है क्या होता है, अनुदैर्घ्य होता है, जबकि प्रकाश तरंग जो होता है क्या होता है, प्रकाश जो होता है अनुप्रस्थ होते हैं, ठीक है ना। तो प्रकाश कैसे तरंग होता है, तो अनुप्रस्थ तरंग होते हैं, जबकि ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है, तो इस्पात में होता है, यानी कि ठोस में होता है सबसे अधिक, ठोस के बाद द्रव और उसके बाद गैस में अधिक होते हैं, ठीक है। चलिए प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, तो प्रस्रव्य तरंग की जो आवृत्ति होता है वो कितना होता है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, ठीक है ना। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, जो उसे क्या बोलते हैं, उसे प्रस्रव्य तरंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अपस्रव्य तरंग क्या होता है, तो अपस्रंग की जो आवृत्ति होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है, ठीक है ना। तो 20 हर्ट्ज से कम होता है, उस आवृत्ति को क्या बोलते हैं, अपस्रव्य तरंगे बोलते हैं, ठीक है ना। तो दोनों को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितना होना चाहिए। परावर्तक जो ध्वनि है, यानी कि स्पष्ट प्रतिध्वनि को किसी को सुनना है, तो परावर्तक जो तल है और ध्वनि स्रोत के बीच जो दूरी है वो न्यूनतम कितना होना चाहिए, तो कम से कम 17 मीटर होनी चाहिए। कितना, लगभग कितनों कम, तो न्यूनतम जो है वो 17 मीटर होनी चाहिए, तभी आप स्पष्ट प्रतिध्वनि को सुन पाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है, तो ध्वनि का वेग जो है, वेग का मान सबसे कम किस में होता है, तो गैस में होता है, अभी पढ़े हैं। ठोस में सबसे अधिक, द्रव में उसके बाद, और तीसरा सबसे कम होता है जो गैस में होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से क्या होता है, ठीक है। तो वायु में ध्वनि का जो वेग है तापमान घटने से क्या होता है, तो यह घट जाता है, ठीक है ना। क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। चलिए आगे है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है, तो 1 किलो कैलोरी का जो ऊष्मा का मान होता है 4.2 गुने 10 के पावर 2 जूल होते हैं, ठीक है ना। 4.2 गुने 10 के पावर 2 जूल होते हैं, क्या, 1 कैलोरी ऊष्मा का मान होता, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है यह, ठीक है। चलिए आगे है, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है, तो मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है ना। तो दोनों ध्यान में रखें, फ़ारेनहाइट में इतना होता है और सेल्सियस में इतना होता है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस होते हैं, ठीक है। चलिए आगे है, कमरे का सामान्य तापमान कितना होता है, तो कमरे का सामान्य तापमान 27 डिग्री सेल्सियस या फिर आप फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होते हैं। तो ये नॉर्मल होता है, यानी कि सामान्य इतना होता है कमरे का तापमान। नेक्स्ट है, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, तो जूल प्रति केजी, ठीक है ना, या केल्विन होता है, ठीक है ना। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट है, गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो गुप्त ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है जूल प्रति केजी होता है, ठीक है ना। जूल प्रति केजी होता है, गुप्त ऊष्मा का मान होता है। नेक्स्ट है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है, तो केल्विन तापमापी में जो बर्फ का गलनांक होता है वो कितना होता है, 273 केल्विन होते हैं, कितना होते हैं, 273 केल्विन में होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, इसे भी अपन देखते चलेंगे, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड भी कम से कम एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है, इसमें भी अपन पढ़ते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, तो 1-2 नंबर आपको मिल जाएगा कंप्यूटर से, ठीक है। चलिए बाकी तो साइंस के लिए अपन बहुत कोशिश कर रहे हैं, साइंस के लिए पूरी SPD पहले ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद फिर MCQs वगैरह भी देखते चलेंगे। और अभी तो फिर काय के भी 27 मतलब 26 से क्लास आपको हो चुके हैं साइंस की, तो इस वीडियो के भी पूरे वीडियो आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट को आप पूरे ज़रूर देखिएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, फुल प्रैक्टिस सेट भी करते चलेंगे, ठीक है ना। तो रेगुलर बेस पर फुल प्रैक्टिस सेट भी सप्ताह में कम से कम 2 अपन लगाएंगे, तो उससे भी आपको स्पीड बना रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर से कि इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसे क्या बोलते हैं, उसे जावा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जावा बोलते हैं। नेक्स्ट है, वह चीज़ जो निर्देशों को सफलता से समझ गई है क्या कहलाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं यूजर फ्रेंडली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे यूजर फ्रेंडली बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है, ये बताना है। तो सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है, तो यह फ्लैश का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग होता है, फ्लैश का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर
कॉलम और रो इंटरसेक्ट, ठीक है ना, करते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, तो उसे सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। स्प्रेडशीट पर, ठीक है ना, स्प्रेडशीट पर जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे सेल बोलते हैं। नेक्स्ट है URL क्या होता है, तो URL क्या होता है, तो इसका आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी www पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस होता है, ठीक है ना। तो URL क्या होता है, तो पेज का एड्रेस होता है, या फिर वर्ल्ड वाइड वेब यानी www पर एक डॉक्यूमेंट होते हैं URL, ठीक है। चलिए आगे हैं, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड पर शॉर्टकट की क्या होता है, तो नई स्लाइड जब लाना हो, मान के चलिए आप MS ऑफिस खोल लिए, MS वर्ड खोल, MS ऑफिस या फिर MS एक्सेल कुछ भी खोल लिए, आपको नया स्लाइड लाना है, ठीक है ना, तो आप कंट्रोल A कर दे, कंट्रोल N करेंगे, ठीक है ना। जैसे पावर पॉइंट खोल लिए, अभी पावर पॉइंट खुला हुआ है, तो इसमें कंट्रोल N जैसे ही करेंगे आपको न्यू स्लाइड आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कंट्रोल N मतलब होता है न्यू, ठीक है ना, कंट्रोल बटन होता है, कंट्रोल आप की प्रेस करेंगे, साथ में N करेंगे तो N मतलब नया होता है, ठीक है, न्यू होता है। तो कंट्रोल N दबाएंगे तो न्यू स्लाइड आपको निकल जाएगा, यानी कि मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हैं, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है, ठीक है ना, तो इसका नाम क्या है, तो इस राज्य का नाम क्या है, तो इसका नाम है आपका सिक्किम। तो सबसे पहले कहाँ हुआ था, सिक्किम में हुआ था, तो इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो भारत में सबसे पहले किस राज्य में इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराया गया, तो यह सिक्किम में कराया गया, ठीक है। चलिए, तो ये था कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ वन लाइनर क्वेश्चन जो कि आपको ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। तो वीडियो बताइएगा कैसा है, वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक अपन लोग कोशिश करते रहेंगे क्या, रेगुलर क्लास चलते रहे, ठीक है ना। और आप लोग रिवीजन भी रेगुलर करते रहिएगा, ठीक है ना। रेगुलर क्लास करिएगा, रेगुलर रिवीजन कीजिएगा, आपको कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आएगा, ठीक है। और सप्ताह में 2 सेट अपन फुल प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे आपको जो बचे हुए क्वेश्चन है, जिसमें 100 क्वेश्चन में आपको साइंस, GK GS, ठीक है ना, रीजनिंग और मैथ सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सेम एग्जाम में एग्जाम बेस्ड जैसा क्वेश्चन ही आपको रहेगा उसमें, ठीक है ना। और प्रीवियस ईयर उसमें भी कुछ क्वेश्चन मिक्स रहेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।